गुरु की बंदूक लीला। मामा भांजा और ड्रामा। रूहानी ने साधा खुद पर निशाना। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज गुरु को आ गया है अपने ही मामा पर गुस्सा, और देखिए कैसे उसने अपनी बंदूक तान दी है अपने मामा के सिर पर और दे रहा है उन्हें चुनौती, क्योंकि उसके मामा की हरकतें ही वैसी हैं। उन्होंने गुरु को उकसा दिया है। भांजे, हम तो सिर्फ टांग खींच रहे थे तुम्हारा। टांग खींचने और आग लगाने के बीच का फर्क हम अच्छे से जानते हैं मामा। हाँ, मानते अपनी माँ का सारा कहा, अपनी जिद में किए हैं कंपाउंडर से शादी, अपने इस जुनून में अपना फर्ज नहीं भूले हैं। पापा का साम्राज्य संभालना आता है हमें अच्छे से। अभी भी हमारे बाहुबली होने पर आपको शक है ना, तो आज इसे भी मिटा देते। पूजा में बैठा था रूहानी के साथ, हम दोनों एक साथ संकल्प ले रहे थे। तो मामा एज एन मामा जैसे हैं वो पापा को भड़काते हैं कि बीवी के पल्लू से बंध गया है, अब ये शेर घास खाएगा। तो बहुत उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं सुन लेता हूँ, उस टाइम रिएक्ट नहीं करता। एक बार पूजा कंप्लीट होती है तो गुस्से में निकलता हूँ, गन लेकर आता हूँ और तान देता हूँ। सीन का मुद्दा यही है कि वो मामा से यही बोलता हूँ कि अगर आपको बाहुबली बनना है ना तो पहले मुझे हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं खुद से हटूंगा नहीं। मैं जो भी कर रहा हूँ माँ की सुनता हूँ, बीवी के साथ रहता हूँ, लेकिन बाहुबली मैं ही हूँ। इतनी आसानी से कोई हटा नहीं सकता, अगर हटा सकते हो तो हटा के दिखा दो। भाई गुरु का गुस्सा तो आज 7वें आसमान पर है, वो तो अपनी दबंगई दिखाने में पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में गुरु की मामी भी थरथरा गई है और देखिए कैसे गुरु के पैर पड़ रही है। गुरु बाबू माफ कर दीजिए, मामा है आपके मजाक कर रहे थे आपसे, उनका ऐसा मतलब नहीं था। गुरु बाबू माफ कर दीजिए उनको। छोटी बहुरिया, छोटी बहुरिया, तुम बचा लो ना हमारे सुहाग को, हमारा मांग उजड़ जाएगा। तुम बचा लो ना, तुम्हारा मांग काटते हैं गुरु बाबू। मामा और मामी तो लगे ही रहते हैं ना कुछ करने। गुरु को ऐसे भी इंस्टिगेट करना बहुत आसान है, जिनसे वो प्यार करता है, जहाँ उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ बोल दो तो वो इंस्टिगेट तो हो ही जाता है। गुरु के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है, और कोई कुछ बोलता है तो वो रिएक्शन तो मिलता है। अब वो कोल्ड रिएक्शन होगा या वाइल्ड रिएक्शन होगा, वो डिपेंड रहता है। अभी स्टार्टिंग में कोल्ड रिएक्शन दिया कि मामा को लगा कुछ नहीं हुआ, बच गए, पर देन वो कोल्ड रिएक्शन नहीं था। गुरु का वो पागलपन दिख गया वापस, मामा पे वापस से बंदूक तान दी और इस बार चल जाती। रूहानी ने सही टाइम पे आकर वो गन हटा दी वहाँ से। भाई घर में पूजा है और उस पूजा में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए रूहानी पहुंच गई है इस लड़ाई पर ब्रेक लगाने और उसने गुरु की बंदूक थाम ली। ऐसे में गुरु भी अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर बंदूक छीनेगी तो तुम्हारे पद का अपमान है, इसलिए कह रही हूँ, प्लीज तुम खुद से पिस्तौल फेंक दो। माता रानी के सामने सात्विक व्यवहार का संकल्प किया हमने, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। तुम्हारे लिए बंदूक नीचे नहीं करे हैं, टीन मैडम के स्वागत के लिए किए हैं। अब गुरु ने बंदूक तो हटाई, लेकिन रूहानी की वजह से नहीं, बल्कि पूजा के दौरान घर में रूहानी की प्रिंसिपल जो आई है। ऐसे में प्रिंसिपल आकर रूहानी से गुजारिश करती है कि वो वापस कॉलेज ज्वाइन कर ले, क्योंकि रूहानी अपनी पढ़ाई के लिए खुद ही लड़ाई लड़ रही है। लेकिन रूहानी ने पढ़ाई करने से मना तो नहीं किया, लेकिन कॉलेज जाने से मना कर दिया है और अब वो ऑनलाइन क्लासेस ही करेगी। ऐसे में वो अपनी प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ती है और उनसे माफी भी मांगती है। खैर प्रिंसिपल तो रूहानी की बात मानकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि रूहानी की सासू माँ गिर जाती है, जिसके चलते उनके पैर में चोट लग गई है और रूहानी उनके पैरों पर मरहम लगा रही है। एग्ज़ाम के लिए जब ये जा नहीं पा रही थी तो गुरु ने थोड़ा सा तिगड़म लगाकर फ़ोन करवा दिया था इसके कॉलेज में कि वहाँ बॉम्ब है, तो उसकी वजह से पेपर कैंसिल हो गया। पर देन जब कंपाउंडर को पता चलता है कि पेपर गुरु की वजह से कैंसिल हुआ और ये सब चीज़ें की हैं उसने,
तो मुझे वापस जाना पड़ता है और माफ़ी मांगनी पड़ती है। माफ़ी मांगने में बट देन जब कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि ये सब करवाया गया तो वो इसे रेस्टिकेट कर देते हैं कंपाउंडर को। तो उसके बाद से जो चीज़ें चलती आ रही थी, अब फाइनली इसने लेटर लिखी, अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाया कि बाहुबली है ठीक है, बट बाहुबली भी फैमिली है, एक इंसान है, उसमें भी लोग रहते हैं, तो आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो उसी बीच में ये फाइनली डीन आती है और बोलती है कि उसे वापस कॉलेज में ले लिया है। भाई रूहानी को तो निकी का कॉल भी आया घर जाने के लिए, लेकिन रूहानी ने मना कर दिया। ऐसे में रूहानी की सासू माँ रूहानी जैसी बहू पाकर बहुत खुश है और ऊपर वाले से सिर्फ एक ही विनती कर रही है कि उसके बेटे की जिंदगी में खुशियाँ आ जाएं। हे माँ, हमारा लिया हुआ संकल्प पूरा कर दीजिएगा। रूहानी के दिल में हमारे गुरु के लिए जगह बना दीजिएगा। भाई रूहानी की सासू माँ की दुआ रंग लाएगी, क्योंकि जल्द ही रूहानी के दिल में गुरु के लिए प्यार जरूर उमड़ेगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।